노숙, 무전 취식, 가출하, 집단거린 등이 바로 이 형제복지원에 수용되어 있다. 돈을 보조금을 많이 받고 그 다음에 이제 예산을 횡령하고 할 수 있는 방법이 머릿수를 늘려야 되니까 막 잡아간 거죠. 길거리에 있는 사람, 그리고 이제 그냥 배회하는 사람, 그냥 술 마시고 있는 사람. 그러니까 일반인들, 특히 이제 아이들 같은. 불황인 수용소 형제복지원이다. 이 어린 소녀는 왕초기다. 이 원에 수용된 불황인들의 과거는 각양각색이다. 가짜 스님 행세로 형제복지원을 잡아간다라는 이제 어렸을 때 그런 이야기가 있었습니다. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। स्क्विड गेम दुनिया में अब तक का नेटफ्लिक्स का टॉप ट्रेंडिंग शो जिसके अब तक 2.8 बिलियन वॉच आवर्स हो चुके हैं। इसके बारे में आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि इससे मिलता जुलता वाकया 1980 में साउथ कोरिया के शहर बुसान में पेश आया, जिसे ब्रदर सॉन्ग का नाम दिया गया। मगर वो शख्स कौन था जिसने ये सब किया और आखिर उन सब लोगों के साथ क्या किया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, स्क्विड गेम असल में कहाँ पेश आया, इस बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी स्पेकुलेशन पाई जाती है। हालिया सीजन 2 की रिलीज के बाद इसके सेट से मिलती जुलती कुछ तस्वीर मंजरे आम पर आईं, मगर क्या ये वाकई में वही जगह थी, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर बात की जाए ब्रदर्स होम की, तो ये एक कंसंट्रेशन कैंप था जिसके लीडर का नाम था पार्क इन ग्योन, जो कि उस वक्त की साउथ कोरियन गवर्नमेंट का मुंतहिब करता था। अल जज़ीरा न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक 1976 से 1987 के दरमियान उस वक्त की साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसे नाम दिया गया प्योरीफाइंग द स्ट्रीट्स, जबकि लॉ के मुताबिक ये उस वक्त का ऑर्डिनेंस नंबर 410 था। इस पॉलिसी के मुताबिक सड़कों और गलियों से गरीबों को हटाकर मुख्तलिफ कैंपों में डालना था, जहां उनसे काम करवा के बदले में उनके खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम था। मगर 1986 से 1988 के दरमियान जब एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया को होस्ट चुना गया, तो अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत दिखाने के लिए पिछले 10 साल से चलती इस पॉलिसी में तेजी आ गई और इंसानियत के तमाम असूल भुलाकर इन 3 सालों के अंदर फिर जो गरीब लोग सड़कों से उठाए गए उन्हें ब्रदर्स होम में डाला गया। इस कैंप में स्क्विड गेम की तरह कोई गेम नहीं खेली जाती थी, बल्कि पॉलिसी के मुताबिक तो इनसे काम करवाने के बदले में इन गरीबों को खाना वगैरह प्रोवाइड करना था। मगर वहाँ इंसानी हकूक की ऐसी धज्जियां उड़ाई गईं कि कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और ब्रदर्स होम की सिर्फ यही बात स्क्विड गेम से मिलती है कि वहाँ इंसानी जिंदगी का मजाक बनाया गया। स्क्विड गेम के डायरेक्टर वॉन डोंग ह्यूक के मुताबिक ये सीरीज सिर्फ एक वर्क ऑफ फिक्शन है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, मगर इस सीरीज का मेन किरदार गी ह्योन एक रियल लाइफ वर्कर से इंस्पायर्ड है। इनके मुताबिक जब साल 2009 में सांगयोंग मोटर्स ने अपनी माशी बदहाली के बायस 2600 से ज्यादा वर्कर्स को काम से फारिग किया, तो उन तमाम वर्कर्स ने 77 डेज के लिए फैक्ट्री पर कब्जा करके बहुत पुरतशद्दुद हड़ताल की, जिसमें पुलिस और वर्कर्स आमने सामने एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसमें कई लोग जख्मी हुए और कई वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उन वर्कर्स को उस वक्त यूनियन लीडर ली चोंग-क्यून लीड कर रहे थे, जिनसे इंस्पायर होकर डायरेक्टर ने स्क्विड गेम का मेन कैरेक्टर गी ह्योन लिखा, जबकि इसके बाकी की कहानी सिर्फ वर्क ऑफ फिक्शन है। 쌍용자동차와 관련된 사람들이 이 오징어 게임을 보고 쉽게 말하거나 어떤 표현하지 못했던 이유가 거기에 있다고 봐요. 쉽게 말떼기가 어렵거든요. 일단 사람이 많이 죽어나가기도 했고 고통의 시간이 많이 길기도 했고 लेकिन ब्रदर्स होम की अगर बात की जाए तो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ब्रदर्स होम के एक सर्वाइवर हान जोग सोन ने बताया कि 1984 की एक रात जबकि हान 8 साल का था, वो और उसकी बहन उनके वालिद के साथ घर से बाहर आए। जब उनके वालिद ने उन्हें एक लोकल पुलिस स्टेशन के पास रुकने का कहा और खुद वो किसी काम से चले गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाँ 3 आदमी आए जिन्होंने नीले रंग का ट्रैक सूट पहन रखा था और उनके चेहरे ढके हुए थे। उन आदमियों ने दोनों बच्चों को जबरदस्ती एक ट्रक में डाल दिया। जब इस जबरदस्ती पर हान ने रोना चिल्लाना शुरू किया तो उस आदमी ने इसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो वो क्या देखता है कि इसे एक बड़े से कमरे में लाया गया जहाँ इसके जैसे कई सौ और लोग मौजूद थे, और ये था साउथ कोरिया का ब्रदर्स होम, जो कहने को तो गवर्नमेंट का शेल्टर होम था, मगर हान जोंग ने इसे सिर्फ एक ही नाम दिया, हेल। इसके मुताबिक इन्हें वहाँ नहाने नहीं दिया जाता था, इनके जिस्मों में कीड़े पड़ चुके थे, हत्ता कि इनका लगातार रेप किया जाता था। ब्रदर्स होम के एक और सर्वाइवर चोई सेंग वो ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो 13 साल का था जब इसे गली से उस वक्त उठाया गया जबकि वो स्कूल जा रहा था, और फिर उसे इस कैंप में लाकर प्लेटून लीडर और कई गार्ड्स ने बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। सेंग के मुताबिक कैंप में ये सवालात करना मना थे कि आखिर हमें यहाँ पे क्यों लाया गया है और हमें क्यों मारा जाता है, लेकिन अगर कोई ये सवाल कर लेता तो उसे तब तक मारा जाता जब तक कि वो मर न जाता।
दोस्तों सन 2000 के बाद इस जगह के खिलाफ काफी केसेस चलाए गए, मगर चूंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद इन्वॉल्व थे, लिहाजा किसी को भी इंसाफ न मिल सका। हत्ता कि 2020 में बीबीसी की इस रिपोर्ट के बाद से अब तक भी ये केस किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सका। मगर 2021 में स्क्विड गेम के रिलीज के बाद अब जब ब्रदर सॉन्ग को ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है, तो अब साउथ कोरियन गवर्नमेंट पे भी इस हवाले से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा अभी भी उम्मीद बाकी है कि इन मजलूमों को इंसाफ मिल सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।